पहाड़ों में तूफान कहाँ से आ रहा है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मनाली से रोहतांग पास तक का सफर किसी साधारण सड़क यात्रा जैसा नहीं, बल्कि एक धीमे धीमे खुलती हुई कविता जैसा। मनाली की हरियाली से जैसे ही गाड़ी ऊपर चढ़ना शुरू करती है, हवा का स्वभाव बदलने लगता है। शुरुआत में देवदार की खुशबू साथ चलती है, फिर धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ते बढ़ते ही भोजपत्र के पेड़ दिखने लगते हैं। उनकी सफेद छाल हवा में फुसफुसाती हुई सी लगती है, जैसे सदियों पुरानी कहानियां जब भी इन पहाड़ों में बसी हो। जैसे कि सदियों पुरानी कहानियां जो इन पहाड़ों में बसी हो। हर मोड़ के साथ लैंडस्केप बदलता जाता है। हरियाली पतली चादर की तरह सिमटती जाती है और धरती का रंग भूरा फिर सलेटी हो जाता है। हवा अब और तेजी से चलने लगती है, साफ, ठंडी और चेहरे को हल्के से काटती हुई। सड़क का निर्माण भी इस सफर का हिस्सा है। कहीं चौड़ी तो कहीं पक्की, कहीं चट्टानों से काटकर बनाई गई संकरी पट्टी, जहां पर हर मोड़ पर इंजीनियरिंग और प्रकृति का संतुलन दिखाई देता है। थोड़ा सा हाइट पर जाने के बाद एक फॉल्स पड़ते हैं, राला फॉल्स। जहाँ पे इतनी ज़्यादा तेज़ हवा थी कि वहाँ पे मेरा माइक काम नहीं कर रहा था। ये है राला वाटरफॉल, जो कि रोहतांग जाते हुए उसको मिलता है। राला फॉल लोग रहते भी वहाँ पे। जैसे जैसे रोहतांग पास करीब आता है, ठंड बढ़ती जाती है। सांसों में बर्फ की हल्की सी नमी घुल जाती है और अंत में जब आप रोहतांग की ऊंचाई पर खड़े होते हैं तो लगता है जैसे आप बादलों के साथ संवाद कर रहे हो। नीचे छूट चुकी उस दुनिया, सामने फैले हिमालयाज, दोनों मिलकर इस यात्रा को एक अविस्मरणीय अनुभव बना देते हैं। इस जगह का नाम है मढ़ी। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, कुछ कैफेज, लोग अक्सर यहाँ पे स्टे बैक करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, निकलते हैं। मनाली से रोहतांग पास की ओर बढ़ते हुए बीच रास्ते में मढ़ी का एक छोटा सा पड़ाव आता है और वहीं पहाड़ों के बीच शांति में खड़ा है मढ़ी गोनपा। रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स ठंडी हवा से लहराते हैं, जैसे इस झोंके के साथ दुआएं आसमान की ओर भेज रहे हैं। नीचे हरियाली धीरे धीरे कम हो रही होती है। पहाड़ और भी रूखे और भव्य हो जाते हैं और ठंड अब साफ महसूस होने लगती है। इस सफर में ये छोटी सी गोनपा बस एक जगह नहीं, बल्कि पहाड़ों की खामोशी के बीच एक शांत एहसास है। वो है वाटरफॉल जो कि जम गया हुआ है। हाँ,
रास्ते में यहाँ पर पड़ता है व्यास कुंड। माना जाता है कि महाभारत काल में व्यास ऋषि ने यहीं पर स्नान किया था, जिसके बाद से इसकी प्राथमिकता बढ़ गई। तो कैसे रहे होंगे वो बर्फ में उस टाइम? ओके, तो मैं पहुंच गया हूँ रोहतांग पास, रोहतांग ला। तो यहाँ से पीछे सूरज उग चुका है। नीचे देखो जो आवाज़ आ रही है ना, बर्फ़ पिघल रही है आस्ते आस्ते। तो यहाँ से सुबह सुबह रोहतांग पहुँच गए थे। आप जो नीचे वो जो जगहें देख रहे हो, वहाँ पे हम लोग वहाँ से आए हैं ऊपर ट्रैक करते हुए। लोग जिनको स्कीइंग करनी होती है वो यहाँ से वो आगे जाते हैं, आगे की तरफ ऑटो स्नोमोबिल्स हैं। मैं जब यहाँ से आगे गया तो मैंने देखा कि मेरा पाँव थोड़ा अंदर धंस गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे जो आप देख रहे हो वो कोई छोटी मोटी स्ट्रीम होगी नदी की, क्योंकि इसके पीछे ग्लेशियर्स हैं। वहाँ पे देख रहे हो कितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। और मैं थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसी बर्फ़ भी है जो लोग नहीं चढ़े हैं, जैसे ये देखो, पीछे का सारा जितना भी एरिया है सारा तिब्बत का बॉर्डर है उसके पास। और वहाँ पे आपको इंडो तिब्बतन आर्मी मिल जाएगी। तो खैर ये सारे इंडिया में आता है। और मैं आगे का एक्सपेरिमेंट करता हूँ, देखिए। माफ़ करना, लेकिन 360 व्यू इससे बेहतर दिखाने का मेरे पास कोई और आइडिया नहीं था। आइए आप देख लीजिए। आसमान पूरा तेज है, फील नहीं हो रही, लेकिन लगेगी तो सही बात है। यह सन्नाटा डराता नहीं, साफ करता है। यहाँ शोर नहीं है, इसीलिए अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। शहर में हम भागते रहते हैं, यहाँ आके समझ में आता है कि हम खुद से कितना दूर हो गए थे। शहर को एक भीड़ जाती थी, हम उसी में खो गए थे। तो अब बस यहाँ से वापस जा रहा हूँ। अगली बार जब कभी आना होगा तो देखेंगे। लेकिन इस जगह में मज़ा तो बहुत आया, मतलब इस जगह में मज़ा तो बहुत आया। यहाँ पे आने के बाद लोग बहुत कम हैं, क्योंकि सीजनैलिटी नहीं है। और मैं सच बोलूँ तो मेरे बाल इतने कभी सिल्की थे ही नहीं। और यहाँ का वेदर, यहाँ का वाटर इतना अच्छा है कि अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ से हम जाएंगे नीचे और वापस टू मनाली, फिर उसके बाद सीधा घर। अलविदा कहते हैं इस जगह को। चलिए, शब्बा खैर। Hey nature, take my offerings. This is all I can offer to you. Zoop. Jet black ravens. ये एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से आपको नीचे पूरी वैली दिखती थी। कितना खूबसूरत नज़ारा था ये। मेरी लुक्स पे मत जाना, धूप है तो तभी मैंने ऐसे पहना हुआ। पराठा मंगाया है मैंने। पीछे व्यू देखते देखते खाएंगे पराठे। रिटर्निंग के टाइम पे इस पॉइंट पर अक्सर लोग रुकते हैं, क्योंकि ये एक मेजर पॉइंट है जहाँ से लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं। तो अंकल ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी एक 1980 के दशक के रेट्रो गाने के साथ। वहाँ से हम नीचे आ गए मनाली। अब यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है एक, तो यहाँ जाएंगे। नीचे गर्मी ज़्यादा लग रही है, पैकअप उस हिसाब से हुआ। अब अंदर जाके मैं देखता हूँ कि क्या है। अभी ये बंद है, आई थिंक शाम में खुलेगा। वहाँ ताला लगा हुआ था, पता लगा कि उसका गेट वहाँ से है, दूसरी तरफ से। तभी मैप में वही दिखा रहा था। अभी उधर ही जा रहा हूँ। ये है मेन गेट, यहाँ से एंट्री। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पेड़।
सामने ही शॉप है और गली से घूम के आपका दिखता है सामने मोनेस्ट्री। मनाली के मॉल रोड से बस थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित है गर्दन टेकचोकिंग गोम्पा, जो 1960 में तिब्बतन रिफ्यूजीज द्वारा बनाई गई थी। ये मोनेस्ट्री निंग्यम सेक्ट ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। दिस इज़ द मेडिटेशन हॉल, यहाँ पे सब बैठते हैं। अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं है, पर जब कुछ भी सेरेमनीज कुछ होती है तो यहीं पे बैठते हैं। यहाँ आते ही सबसे पहले आपको दिखेंगे रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स और एक शांत सा कोर्टयार्ड। अंदर एक सुंदर बुद्ध की मूर्ति भी है, जिसके इर्द गिर्द ट्रेडिशनल तिब्बतन आर्टवर्क और वॉल पेंटिंग्स बनी हुई है। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि मेडिटेशन और शांति का एक केंद्र है। अगर आप मनाली आए हैं तो यहाँ कुछ पल शांति से बैठकर पहाड़ों की एनर्जी को फील करना बिल्कुल मिस मत करना। ये उसकी बैक साइड पे एक मंदिर है, उसकी बैक साइड पे टेंपल है। मुझे यहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत सा होटल मिला है, होटल चमन। इसके आसपास देखो, पता नहीं यहाँ रह भी रहा है कि नहीं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है यार, काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये कुछ नई बिल्डिंग्स बनी है। ठीक इसके बाहर आते ही यहाँ से यहाँ पे जगह मतलब तो उस आखिरी शाम में उस आखिरी चाय को पीकर हम अपने शहर की तरफ रवाना हो गए। अब इस जगह को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। मैं जा रहा हूँ अपनी बस पकड़ने के लिए। 5:30 की है, पीछे वन विहार है जो मैं नहीं जा पाया। यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। इट्स टाइम टू से गुड बाय। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा 2-3 दिन का। शाम का समय हो चुका है, सुबह तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। ये देखिए द फाइनल ग्लिम्प्स। Manali isn't just a place to travel or to explore, but it is more like a place to be closer to the nature. You will actually feel कि आप नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और आपको उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। ये है यहाँ का वॉल्वो बस स्टैंड और शाम होने वाली है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। ड्राइवर भी सेम है, थोड़ी इस बस की कंडीशन थोड़ी बेटर है, लेकिन चलता हूँ, आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।